हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म हो गई थी, केवल ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर बचा हुआ था। ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम हमारा देश भारत है। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब हमने ज्योग्राफी करा दिया, हिस्ट्री पॉलिटी तीनों हो गया। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर हमारा देश भारत है। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल वैदिक गुरु नाम से है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और ये जो हम अभी आपको करवाने जा रहे हैं वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, क्या कहते हैं कि भारत जो है वो उसका भौगोलिक विस्तार क्या है, बहुत बड़ा है। उत्तर में यह हिमालय से घिरा हुआ है। ठीक, हिमालय की जो ऊंची ऊंची शिखरें हैं उससे घिरा हुआ है उत्तर में। और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक, उत्तर में क्या है, हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक, और दक्षिण में हिंद महासागर जो है वो भारतीय प्रायद्वीपों के तटों पर है। और इसके बाद देखिए, जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तीन स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है वो प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, विस्तार कितना है, 3200 किलोमीटर है। ठीक, 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कक्ष तक कितना है, 2900। कितना है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कक्ष तक 2900 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक, यहाँ जलवायु जो है वो कैसी है, वनस्पति वन्य जीवों के साथ, मतलब यहाँ पर भिन्नता बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, महामरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, आसमान पठारी सतह हैं, तटीय भाग है और द्वीप समूह भी हैं। ठीक, और स्थल रूप जो है वो उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। जैसे कि जलवायु जो है, वनस्पति जलवायु वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं यहाँ पर। ठीक, जलवायु वनस्पति वन्य जीवों के साथ भाषा एवं संस्कृति में भी भिन्नता है। भिन्नता से ही यहाँ पर एकता आती है। ठीक, ये जो भिन्नता यहाँ पर दिखाते हैं ये लोग, यही जो है वो एकता का प्रतीक है, जिससे क्या होती है, परंपराएं दिखती हैं। ठीक, यही कारण है कि राष्ट्र जो है वो हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। ठीक, कैसी है, देखिए भिन्नता से ही एकता आती है जो परंपराओं से दिखती है, इसीलिए हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है। ठीक, जनगणना कब हुई थी, 2011 में हुई थी। विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक, मतलब हमारी जो आबादी है उसको लेकर, जनसंख्या को लेकर चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान सब है भारत का, कि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है। सबसे पहले नंबर पे कौन है, जनसंख्या वाला देश चीन है, उसके बाद कौन है, भारत है। ठीक, सेकंड नंबर पे है भारत। इसके बाद हम देखेंगे स्थिति क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है वो और यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 उत्तर देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है, और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का स्थान विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच है। ठीक,
और देखिए आगे कहते हैं कि बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अंतर हो सकता है। ठीक, क्या होता है, बहुत अंतर हो सकता है। यहाँ पर प्रत्येक 1 डिग्री जो देशांतर होता है उसके लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना, 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले ही सूर्योदय हो जाता है। ठीक, यहाँ पर इसके बाद देखिए दिया है कि बड़े देश जितना विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता, ठीक, अलग अलग होता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। ठीक, क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? तो देखिए रूस में 11 मानक समय है। कितना, 11 मानक समय है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये है आपका मैप। क्या है, मैप। यहाँ पर देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है आपकी बुक में कि 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। वो कौन से 7 देश हैं? तो देखिए आपका इसमें 7 देश हैं। ठीक, 7 देश हैं। सात देश वो कौन कौन से हैं? वो 7 देश। आपका पहला है अफगानिस्तान, सॉरी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान है। ठीक, ये रहा पाकिस्तान। फिर आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। ठीक, इसके बाद क्या है, ये रहा आपका छोटा सा नेपाल है 3rd नंबर पे। फिर आपका ये चीन है, चाइना। ठीक, चीन है। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका बांग्लादेश। ये रहा बांग्लादेश, बांग्लादेश है। इसके बाद आपका आएगा भूटान, ये छोटा सा है ना भूटान, भूटान आएगा। इसके बाद आएगा म्यांमार, ये रहा म्यांमार। ठीक, ये आपके 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमाएं जोड़ते हैं। ठीक, भारत जो है स्थलीय सीमा से इन सब से जुड़ी है। अब थोड़ी सी और जानकारी देख लीजिए। ये जो आपका अफगानिस्तान है ये सबसे छोटी स्पर्श सीमा जो है इससे, इसके साथ, भारत के साथ। ठीक, सबसे छोटी स्पर्श सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। इसके बाद देखिए बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ठीक, बांग्लादेश जो है इससे क्या है, भारत से जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा है। सबसे छोटी किसकी है? सबसे छोटी स्पर्श सीमा अफगानिस्तान की है, सबसे लंबी है बांग्लादेश, और सबसे बड़ा देश चाइना। सबसे बड़ा क्या है? चीन से है। ठीक, सबसे बड़ी चीन से है ये। इसके बाद जो है एक छोटी सी और जानकारी ले लीजिए। तो स्थलीय सीमा की बात हो गई, जलीय सीमा से भी दो देश हैं। ठीक, जलीय भाग से जलीय भाग की जो सीमाएं हैं वो 2 देशों से स्पर्श करती है भारत से। तो जलीय भाग से भारत की स्पर्श सीमा, स्पर्श सीमा वाला देश कौन सा है? 2 हैं, 2 हैं। कौन कौन से? पहला है आपका श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव। ठीक, दक्षिण की तरफ है। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका श्रीलंका और ये रहा आपका मालदीव जो जलीय भाग, ठीक है, जलीय भाग से भारत से स्पर्श है। इसके बाद हम
नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका महाद्वीप मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक, दक्षिण में क्या है, ये समुद्र में स्थित हैं ये दो द्वीप, श्रीलंका मालदीव। ठीक, सेतुबंध रामेश्वरम ये वहीं पे बीच में है। ठीक, श्रीलंका और भारत के बीच में पड़ोसी देश हैं ये। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक, पाक जल संधि क्या करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका मैप है। ठीक, ये मैप के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैप हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए अभी तो फिलहाल यहाँ पर कितने 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं भारत में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, और यहाँ पूरब में 7 बहनें मतलब 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 7 सिस्टर्स, ये देखिए ये कहाँ पर, यहाँ पर आपका 7 सिस्टर्स हैं जो पूरब दिशा में हैं। ठीक, इसमें कौन कौन सा आता है, आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका असम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर देखिए छोटा सा बीच में असम आ गया। ठीक, असम के बाद क्या आएगा, असम के बाद आपका आएगा नागालैंड आ जाएगा। ठीक, नागालैंड के बाद क्या आएगा, मणिपुर आएगा, ये रहा मणिपुर आपका। फिर आएगा आपका मिजोरम। ठीक, मिजोरम के बाद क्या आएगा, त्रिपुरा आएगा आपका। ठीक, त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा के बाद क्या आएगा आपका, त्रिपुरा के बाद आपका आएगा मेघालय। त्रिपुरा के बाद आपका मेघालय आएगा। ठीक, क्या आएगा, मेघालय यहाँ पर है। ठीक है, ये आपकी 7 सिस्टर्स कौन कौन सा, पहला आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर आपका असम हो गया, फिर आपका नागालैंड हो गया, फिर आपका मणिपुर हो गया, फिर आपका आ गया मिजोरम। ठीक, मिजोरम के बाद क्या आएगा आपका, त्रिपुरा आ जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद क्या आएगा आपका, मेघालय। ठीक, मेघालय जहाँ बहुत बारिश होती है। ठीक, ये आपके 7 सिस्टर्स रहे। ठीक, अब देखिए एक चीज, ये आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया। ठीक, दो आपके केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर अलग बन गया और लद्दाख अलग बन गया। ठीक, तो ये दो हो गए। फिर इसके बाद जो है आपका चंडीगढ़ आया। ठीक, चंडीगढ़ हो गया, दो ये हो गए, तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ हो गया, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर नई दिल्ली। ठीक, ये रही न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। उसके बाद लक्षद्वीप आएगा आपका, लक्षद्वीप। फिर पुदुचेरी, पुदुचेरी आएगा आपका। ठीक, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह आएगा। फिर आपका दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक, दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली ये आपके नए यूनियन टेरिटरी बनाए गए। ठीक, नवीनतम जो सबसे अभी नवीनतम रूप में है यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में, वो आपका दमन एंड दीव, दादर और नगर हवेली हो गया। इसी तरह जो राज्य होगा, राज्य में जो नवीनतम राज्य बनाया गया वो कौन सा आपका होगा, तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना आएगा। ठीक, क्या आएगा, तेलंगाना।
जिसको 2 जून 2014 में अलग किया गया था। ठीक, किससे? आंध्र प्रदेश से। ठीक, तेलंगाना को। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। ठीक, तो ये रहे आपके जो है तेलंगाना, ये आपका नवीनतम राज्य है जो सबसे नवीनतम रूप में इसी को अलग किया गया था राज्य में। केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा था? दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, इन दोनों को क्या कर दिया गया था? एक कर दिया, मिला दिया गया है। इसके बाद भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9 आएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक, कौन कौन से आके आएंगे? जो तटीय 9 राज्य हैं, इसमें आपका गुजरात आ जाएगा। ठीक, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र के बाद आपका छोटा सा यहाँ पर गोवा आ जाएगा। ठीक, गोवा के बाद क्या आएगा? गोवा के बाद आपका आ जाएगा कर्नाटका। ठीक, कर्नाटका के बाद क्या आएगा? आपका केरल आएगा। ठीक, ये रहा केरल आपका। केरल के बाद तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु, यहीं से श्रीलंका से ये जो बनती है यहाँ पर सेतु क्या रामेश्वरम है। ठीक है, रामेश्वरम। इसके बाद तमिलनाडु के बाद क्या आएगा? आपका आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा आएगा। इसके बाद एक और आपका आएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, वेस्ट बंगाल आएगा। ये आपका 9 नंबर का आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके टोटल कितने? 9 तटीय राज्य हो गए। ठीक, भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9। मैंने बता दिया आपको, दिखा भी दिया मैप में। ठीक, और आपकी यहाँ पर ये दिल्ली हो गई राजधानी, दिल्ली ये रही। ठीक, ये रही दिल्ली। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखेंगे नेक्स्ट। ये देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। ठीक, किसके आधार पर हुआ है? भाषाओं के आधार पर हुआ है। इसके बाद देखिए, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी में क्या आता है? ये एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी से नदी में विसर्जित करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुज के आकार की है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है हम आगे देखेंगे भौतिक विभाजन के बारे में। भारत की विभिन्न भौतिक आकृतियां, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, ठीक, मैदान हो गया, तट हो गया तथा महाद्वीप। ठीक, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। एक बार आपका एग्जाम में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा है आपका। कैसा कार्य करता है? ये आपका संतरी का कार्य करता है। हिमालय हिम प्लस आलय से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है बर्फ का घर। ठीक है, इसे जो है 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर में बृहद श्रृंखला या हिमाद्री, इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची शिखर कहाँ है? बृहद श्रृंखला या हिमाद्री पर। ठीक, और दक्षिण में क्या है? मध्य हिमालय या हिमालय, यहाँ की लोकप्रिय पहाड़ी है। ठीक, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल। ठीक,
यहाँ की क्या है, लोकप्रिय पहाड़ी है। इसके बाद देखिए सबसे दक्षिण में क्या है, शिवालिक श्रृंखला है। शिवालिक श्रृंखला कहाँ पर है, ये आपका सबसे दक्षिण में पड़ेगा। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है जो समतल सपाट है। ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ हैं। ठीक, कृषि योग मतलब कृषि के लिए, यहाँ पर कृषि होती, खेती होती है, खेती के लिए बहुत उपजाऊ हैं और ये कृषि योग्य हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, एक मैदान के रूप में है ये। इसके बाद देखिए, और इसीलिए जो है यहाँ पर जनसंख्या अधिक है क्योंकि यहाँ पर कृषि होती है, खेती होती है। भारत के पश्चिम में महामरुस्थल है। यह शुष्क गर्म रेतीला, ठीक, यहाँ पर रेत ज्यादा है, क्या है, शुष्क है, गर्म है और कैसा है, ये आपका रेतीला पड़ेगा। ठीक, रेतीला स्थल है ये। यहाँ वनस्पति बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं। आकृति त्रिभुजाकार है। धरातल काफी ऊंचा नीचा है। बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां हैं यहाँ पर। ठीक, उत्तर पश्चिम में विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली श्रृंखला है। इसके बाद विंध्य तथा सतपुड़ा से होकर तापी तथा नर्मदा नदियां बहती हैं। नर्मदा नदियां कहाँ बहती हैं, विंध्य तथा सतपुड़ा से होकर। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट हैं। इनमें कोयला या लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। ठीक, यहाँ पर क्या है, कोयला और लौह अयस्क हैं, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद पश्चिमी मैदान कैसा है, संकरा है। ठीक, संकरी तरह है। और पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। पूर्व में बहने वाली नदियां महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। कैसा, डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। कौन सा, सुंदरवन डेल्टा है। कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रवाल क्या होते हैं, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। यहाँ पर चित्र भी दिया है आपका प्रवाल का। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते हैं जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। ठीक, ये देखिए आपका प्रवाल द्वीप है ये। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में 2 द्वीप समूह है। कौन कौन से, पहला आपका फर्स्ट नंबर लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में है। कहाँ है ये आपका, अरब सागर में है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक, ये भी एक तरह का प्रवाल द्वीप है जो केरल से कुछ दूर पर है। इसके बाद अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है जो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित बंगाल की खाड़ी में है। सुनामी, देखिए सुनामी के बारे में यहाँ पर क्यों दिया हुआ, क्योंकि इसमें जो है एक बार जब सुनामी आई थी 2004 में, उसके बारे में पूछा है कि सुनामी क्या होती है। एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, जो 2004 में आपकी सुनामी आई थी वो कहाँ आई थी, हिंद महासागर में आई थी। ठीक, दिसंबर 2004 में हिंद महासागर की सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटों को बहुत प्रभावित कर दिया था। कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को सुबह 7:59 पर। ठीक, पूछ सकता है आपसे, इसमें क्या हुआ था, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उसके तट पर 9.1 की तीव्रता से 9.1 की तीव्रता वाला समुद्र के नीचे का भूकंप आया था। ठीक, इसमें हुआ नुकसान कहाँ कहाँ, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, मालदीव, थाईलैंड को ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक, और ये जो आपका ये कौन से महाद्वीप मतलब द्वीप में था, तो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, हिंद महासागर में है ये।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो ये आपका चैप्टर रहा जो अभी यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल है ये। अच्छे से देखिएगा एक एक चीज़ को ध्यान से, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ से कई क्वेश्चंस भी बने हैं बहुत बार। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। हाँ, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। लगातार आपको यहाँ पर एनसीईआरटी से रिलेटेड चीज़ें आपको दी जाती रहेंगी। ठीक है, और अच्छे तरीके से दी जाती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।